भीम आर्मी के लोगों के खिलाफ उन्होंने कहा कि अब भीम आर्मी के लोग कहाँ हैं, तो 22 मई के दिन तुम्हारा भाई सुनील भैरसिया भीम आर्मी के माध्यम से लठ लेकर के हाईकोर्ट पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था, बताओ मुझे, दोनों हाथ बढ़ाकर बताओ कि पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था, बताओ। जब दूसरी बार उसने फिर हरकत की, फिर दोबारा से हम लोगों ने उसको इलाज बांधने का काम किया। जब हमने जूता फेंक आंदोलन का आह्वान किया तो मनुवादी जो ब्राह्मण व्यवस्था में रहने वाले लोग हैं, इनकी रूह कांप गई और प्रशासन के सामने गिड़गिड़ाने लगे कि हमें माफ कर दो, अब हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। साथियों, जय भीम। साथियों, आज 25 दिसंबर है और आज 25 दिसंबर वही दिन है, आज ही के दिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने इस मनुवादी व्यवस्था के इस ग्रंथ को जला करके इस देश के अंदर संविधान दिया था। साथियों, मनु की औलाद वही है जिन्होंने ग्वालियर के अंदर बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का जो मूर्ति लगने का विरोध किया था इन्होंने। साथियों, आपको याद होगा, और तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम इस देश का संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को नहीं मानते। तो साथियों, आप लोगों से मैं कह रहा हूं, भीम आर्मी के लोगों के खिलाफ उन्होंने कहा कि अब भीम आर्मी के लोग कहाँ हैं, तो 22 मई के दिन तुम्हारा भाई सुनील भैरसिया भीम आर्मी के माध्यम से लठ लेकर के हाईकोर्ट पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था, बताओ मुझे, दोनों हाथ बढ़ाकर बताओ कि पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था, बताओ। जब दूसरी बार उसने फिर हरकत की, फिर दोबारा से हम लोगों ने उसको इलाज बांधने का काम किया। जब हमने जूता फेंक आंदोलन का आह्वान किया तो मनुवादी जो ब्राह्मण व्यवस्था में रहने वाले लोग हैं, इनकी रूह कांप गई और प्रशासन के सामने गिड़गिड़ाने लगे कि हमें माफ कर दो, अब हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। साथियों, आज फिर वही दिन है, आज मनुस्मृति दहन दिवस। मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने कल एक वीडियो देखा था हरदा का, उसमें एक करनी सेना का कार्यकर्ता कह रहा था कि मैं इस देश के अंदर शासन करने के लिए चाहे हमें दिल्ली में बम पटकने पड़े, हमें नहीं है मतलब माता बहनों के सम्मान से। उससे मैं कहना चाहता हूं कि हम भीम आर्मी के लोग हैं। साथियों, बहुत जल्द हम लोग हरदा की धरती पर पहुंचने का काम करेंगे और उन्हें दिखाएंगे कि हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम इस देश के भारत के लोग हैं। साथियों, क्योंकि समय कम है मेरे पास, तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग सब आदरणीय राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम को सुने। और मैं इस बात के साथ एक बात और कह रहा हूं, जो आयोजक कमेटी है, सबसे बड़ी बात यह है, विधानसभा पिछोर है, इस पिछोर विधानसभा में जिस दिन से आया हूं, लगभग मुझे आज 7वां दिन है। इस 7 दिन में मेरे साथ जिन साथियों ने मेहनत की है, मैंने देखा है इनके पास ना तो कोई संसाधन है, न इनके पास कोई पैसा है, ये न किसी भी एक बैठे व्यक्ति को, किसी को एक भी व्यक्ति को 1 रुपया देकर नहीं बुलाया गया है, न किसी को संसाधन मुहैया कराया गया है। अगर ये मेहनत है तो हमारे भाई दशरथ यादव जी की है, अगर हमारी मेहनत है तो अनिल गुर्जर जी की है, अगर मेहनत है तो हमारे हरीश गुर्जर जी की है, हरन गौतम जी की है, रेखा जाटव जी की है, हमारे तमाम करण एडवोकेट जी के। इन साथियों को मैंने देखा है, सुबह 5 बजे से ये लोग लगे हुए हैं और रोज सुबह 6 बजे उठ जाते थे, क्षेत्र में जाते थे, जैसा कहते थे वैसा करते थे। इन साथियों से इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने बगैर पैसे, बगैर संसाधन की इतनी भीड़ जुटाई है, उसके लिए मैं